नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी गलती है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऑलमोस्ट हर कोई करता है जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टार्टिंग में होता है। और यही एक सबसे बड़ी गलती होती है जो आपको अलाइनमेंट में आने से रोकती है, आपकी सारी डिजायर्स को मैनिफेस्ट होने से रोकती है। और मेरे इस चैनल पर मैं आपको हर वो चीज़ बताता हूँ जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करनी चाहिए। लेकिन आज मैं आप सभी को वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप ये करते हो तो आपके एफर्ट्स हमेशा वेस्ट जाएंगे। आपको लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, स्टिल आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी गलती जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होती है, जो हर एक बिगनर्स ऑलमोस्ट करते ही हैं, वो है बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल एक साथ करना। यानी कहीं से पता चला कि 555 टेक्निक बहुत अच्छे से वर्क करती है और आपने उसको करना स्टार्ट कर दिया और उसको करने से आपको रिजल्ट नहीं मिले, या आपने उतना वेट ही नहीं किया और उसके साथ साथ आपने स्क्रिप्टिंग भी करना स्टार्ट कर दिया और साथ ही आपने एफर्मेशंस भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया और ग्रेटिट्यूड भी करने लगे और अपने माइंड को ये सोचने में लगा दिया कि और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे मेरी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो। और इतनी टेक्निक्स करने के बाद आप इस चीज़ में कंसिस्टेंसी कभी भी मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि भले ही आप अपनी लाइफ में अपनी रूटीन के साथ चलना पसंद करते हो, लेकिन टेक्निक्स के अलावा भी आपकी कोई लाइफ है। और अपना सारा फोकस आप एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए अगर टेक्निक्स पर ही लगा दोगे तो अपने आज को, अपने प्रेजेंट मोमेंट को कैसे जियोगे और कैसे उसको एंजॉय कर पाओगे। सारा ध्यान टेक्निक्स करने में लगा रहेगा और वो टेक्निक्स भी आप 2 से 3 दिन ज़्यादा कर पाओगे, उससे ज़्यादा कभी नहीं कर पाओगे। या उससे ज़्यादा अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग आप खींच सकते हो उसको 2-4 दिन, लेकिन एट द एंड उसमें से फ्रस्ट्रेशन ही आपको मिलेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोसेस होंगे उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल होगा। और बिना कंसिस्टेंसी के रिजल्ट्स कभी नहीं मिलते, चाहे आप कोई भी प्रोसेस चूज़ करो। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कोई भी प्रोसेस किसी से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर प्रोसेस को यूज़ करने का अपना एक तरीका होता है, अपना एक समय होता है। और बहुत सारी टेक्निक्स तो आपको लाइफ भर में यूज़ भी नहीं करनी होती, ना ही आपके काम आएंगी कभी, यानी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उन चीज़ों की। क्योंकि हमें ये लगने लगता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें यूनिवर्स से वो चीज़ मिलती है। और हो सकता है कि ये बात सच भी हो, लेकिन ये भी सच है कि आपको चीज़ें आपकी लाइफ में ईजिली और एफर्टलेसली भी मिल सकती है। और जब आप इतनी टेक्निक्स को एक साथ करने की कोशिश करते हो तो माइंड हमेशा फ्रस्ट्रेट होता है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमेशा फ्रस्ट्रेशन ही मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन एक रेजिस्टेंस है, अलाइनमेंट नहीं। वहीं अपनी लाइफ को इजीली और एफर्टलेसली जीना और उसी के लिए फोकस करना अलाइनमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर आप अच्छा फील करते हो और अलाइनमेंट का बेसिक मतलब है अच्छा फील करना। इसीलिए प्रोसेस आपको ज़्यादा चूज़ नहीं करने चाहिए, एक प्रोसेस काफ़ी होता है। जैसे आप मेडिटेशन से स्टार्ट करो तो मेडिटेशन ही आपके लिए काफ़ी होता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रोसेस ऐड करना है तो मैक्सिमम 3 प्रोसेस आप एक साथ कर सकते हो। वो भी ऐसे प्रोसेस जो आपके टाइम को ज़्यादा कंज्यूम ना करे, और आइडियली 2 अच्छे होते हैं। जैसे एक साइड आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो और दूसरे साइड आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोसेस को चूज़ करो, चाहे वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो, चाहे वो ग्रैटिट्यूड हो या फिर सबलिमिनल हो। यहाँ पर आपके प्रोसेसेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन हमेशा आपका मस्ट रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना चाहते हो या कर रहे हो इस वक्त और मेडिटेशन नहीं कर रहे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ मिस कर रहे हो। और मेडिटेशन जब आप करना स्टार्ट करोगे तो मेडिटेशन आपकी लाइफ को इतनी ज़्यादा अमेजिंग बना सकता है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और मेडिटेशन करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। मेडिटेशन पर वीडियोस भी मैंने बनाई है और इसी चैनल पर बनाई है, वो जाकर आप देख सकते हो। जस्ट सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना होता है, जो मैंने वीडियो में बताया हुआ है। बस बात आ जाती है कंसिस्टेंसी की, कि आपको 2-3 दिन करके मेडिटेशन छोड़ नहीं देना है, उसे कंटिन्यूसली करते रहना है। और अगर आप मुझसे पर्सनली मेडिटेशन सीखना चाहते हो तो मेडिटेशन की क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली है अक्टूबर महीने से, जो कि 21 डेज़ की क्लासेस होंगी, जिसमें मैं आपको डेली मेडिटेशन कराऊंगा। और क्योंकि अगर आप मेरे साथ मेडिटेशन करते हो तो आप कंसिस्टेंसी को इजीली मेंटेन कर पाओगे। आप 2-4 दिन करके मेडिटेशन छोड़ोगे नहीं। और मेडिटेशन के अलावा मैं आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी सिखाऊंगा और हर वो चीज़ सिखाऊंगा जो मैं फॉलो करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और जो आपको भी हेल्प करेंगी। तो अगर आपको मेरे अक्टूबर मंथ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैच में आना हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत कुंड के व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। उनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगा, लेकिन आप कांटेक्ट करने से पहले आपके स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर वाले हिस्से में आ रही वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्या क्या मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैच में सिखाने वाला हूँ। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपकी मैनिफेस्टेशन के ना होने का, उसका रीज़न ये है कि अपने प्रोसेसेस को, यानी अपनी टेक्निक्स को बार बार चेंजेस करते रहना। यानी आपने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया कि अब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे और आपने किसी तरीके से कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी स्टार्ट कर दी। आपने मोर देन 15 या 20 डेज मेडिटेशन करना स्टार्ट किया और आपको लगा कि इससे अब कोई रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं, तो आपका माइंड इस तरीके से चलने लगता है कि मेरे लिए मेरी डिज़ायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन तो मैं बाद में भी करना स्टार्ट कर सकती हूँ,
या कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये मैटर करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करूँ, तो मुझे कोई ऐसा प्रोसेस करना चाहिए जो मुझे ज़्यादा हेल्प करे, जल्दी हेल्प करे। तो फिर आप यहाँ से मेडिटेशन से हट के ग्रैटिट्यूड पे शिफ्ट हो जाते हो, या ग्रैटिट्यूड से हट के सेल्फ लव पे शिफ्ट हो जाते हो, और फिर उसको भी कुछ दिन कंटिन्यू करते हो, और उसके बाद आप देखते हो कि उसमें भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, फिर आप एक जंप लगा के फिर दूसरे वाले प्रोसेस पे चले जाते हो। तो जितना आप इधर उधर जंप लगाते रहोगे, आपकी कन्फ्यूजन उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, और कन्फ्यूजन में कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती, क्योंकि कन्फ्यूजन रेजिस्टेंस है, अलाइनमेंट नहीं। कन्फ्यूजन की फीलिंग आपको बुरा फील कराती है, वही कन्फ्यूजन के अपोजिट होती है क्लैरिटी, और क्लैरिटी होती है अलाइनमेंट, क्योंकि क्लैरिटी की फीलिंग आपको अच्छा फील कराती है। तो अगर आप ये सारी गलती कर रहे हो तो इन सभी चीज़ों को स्टॉप दीजिए, और कोई एक प्रोसेस अपने लिए स्टार्ट कीजिए जो आपको लगता हो आपके लिए अच्छा हो। और मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि मुझे कि मेडिटेशन सबसे बेस्ट होता है, और हर कोई इसे कर सकता है, क्योंकि बाकी के जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हो, करंट रियलिटी जैसी भी हो उसको चेंज करके एक अच्छी फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हो। वहीं मेडिटेशन में ऐसा कुछ नहीं करना होता। मेडिटेशन आपको कभी भी मजबूर नहीं करता कि आप पॉजिटिविटी क्रिएट करो, आप पॉजिटिव सोचो, बल्कि मेडिटेशन आपकी नेगेटिविटी से आपका ध्यान हटाने में हेल्प करता है। और क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक साइड पॉजिटिविटी होती है तो दूसरी साइड नेगेटिविटी होती है, तो जब आप अपना ध्यान नेगेटिविटी से हटा लेते हो और नेगेटिविटी पर आपका ध्यान नहीं होता, तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी पर चला जाता है, और पॉजिटिविटी के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। तो उसके लिए मेडिटेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। और चाहे आप जिस भी इमोशन में हो, एंगर से लेकर आप जॉय तक, कहीं भी हो सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो और आपको लगता है कि आप क्लिनिकली इस वक्त डिप्रेस्ड हो और आपको आंखें बंद करने में भी डर लगता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप मेडिटेशन नहीं कीजिएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको पहले हेल्प लेनी पड़ेगी साइकाइट्रिस्ट की, क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हो आपकी नींद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आप सो ही नहीं पाते चाह के भी। तो ऐसे टाइम में थोड़ी मेडिकल हेल्प आपको ज़रूरत पड़ती है, ताकि एटलीस्ट आप अपने माइंड को इतना स्टेबल कर पाओ कि आपको अच्छी नींद आए। और फिर जब आप अपनी अच्छी नींद लेने लगो, तो उसके कुछ दिन बाद जब आप अच्छा फील करो, फिर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। और ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैं भी डिप्रेशन में ही था, और मैंने डायरेक्ट मेडिटेशन करना स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर नहीं सकता था, क्योंकि सेम डिप्रेशन की वजह से मुझे भी नींद नहीं आती थी, और नींद ना आने की वजह से रेस्टलेस रहता था माइंड। तो फिर मैंने भी साइकाइट्रिस्ट की ही हेल्प ली थी, और उनकी मेडिसिन से फिर मुझे नींद आनी स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ, मैं बहुत अच्छा फील करने लगा हूँ अब, यानी मेडिसिन स्टार्ट होने के 2 से 3 हफ्ते के अंदर मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था, और तब से लेकर आज तक मेडिटेशन कर रहा हूँ। और जब मुझे मेडिसिन मिली थी तो वो ऑलमोस्ट 1 महीने की ही मिली थी, और उस टाइम में भी मैं मेडिटेशन की वजह से इतनी जल्दी और इतनी आसानी से उसमें से बाहर आ पाया कि मुझे उसके बाद डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जबकि अगर आज मैं देखूँ अपनी लाइफ को, तो मेरी वीडियोस और मेरी टीचिंग्स की हेल्प से बहुत लोग अपने डिप्रेशन से इजीली बाहर आ पाते हैं। तो अगर आप कोई भी टेक्निक नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, अगर आप डॉक्टर के पास भी इस वक्त नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप वीडियोस देखकर ही अपनी स्टार्टिंग करो। जब आप वीडियोस देखकर अच्छा फील करना स्टार्ट करोगे और नॉलेज आपके माइंड में जाना स्टार्ट होगी, तो आपका माइंड उसे खुद एक्शन में ले आएगा। आप खुद ही मेडिटेशन करने लगोगे, आप खुद ही सारी प्रैक्टिस करने लगोगे। जस्ट एक बिगिन आपको लेना होता है, यानी एक रास्ते पर चलना होता है, जो रास्ता आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। अब चाहे आप बहुत धीरे धीरे भी चल के क्यों ना जा रहे हो, अगर आपने सही रास्ता पकड़ा है तो आप डेफिनेटली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। और शुरू में आप स्लो होंगे, और जैसे जैसे धीरे धीरे आपको चीज़ें आती जाएंगी, आप बहुत फास्ट भी हो जाओगे और बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना सीख जाओगे। और इसके बाद एक ऐसी गलती आती है जो ऑलमोस्ट हर कोई करते हैं। वो गलती ये है कि आपको ये भी पता चल गया कि आपको कोई भी प्रोसेस में चेंजेस नहीं लाने हैं, आपको एक ही प्रोसेस करना है और उसी को कंसिस्टेंसी के साथ करना है। तो क्योंकि यहाँ पर आपने बाकी सारे प्रोसेस छोड़ दिए होते हैं, तो आपको लगता है कि आपके पास इस वक्त बहुत टाइम है अपने आपको और बेहतर बनाने के लिए, तो वहाँ पर आप प्रोसेस को चेंज नहीं करते हो, उसी प्रोसेस को बार बार करने लगते हो। जैसे आप ग्रेटिट्यूड वॉक से स्टार्ट करते हो मान लीजिए, और आप मॉर्निंग में उठते हो और आप ग्रेटिट्यूड वॉक करते हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि दोपहर में भी आपको थोड़ा टाइम मिला तो आप दोपहर में भी जाके ग्रेटिट्यूड वॉक करते हो, फिर आप शाम में भी निकलते हो तो शाम में भी ग्रेटिट्यूड वॉक करते हो, फिर रात को सोने से पहले भी ग्रेटिट्यूड वॉक कर लेते हो। या मेडिटेशन करना भी स्टार्ट करते हो तो दिन में 2-3 बार मेडिटेशन कर लेते हो, और वो भी 15 मिनट्स इंटू 3 टाइम्स, यानी 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट रात को। या एक ही बार मेडिटेशन करने बैठे हो तो आधे 1 घंटे तक बैठे होते हो। और एक क्वेश्चन ये भी मेरे पास हमेशा आता है कि जब मैं किसी को सब्लिमिनल बना के देता हूँ तो मोस्टली ये क्वेश्चन उनका होता है कि क्या अगर मैं सब्लिमिनल को ज़्यादा सुनूं तो क्या मुझे जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे? तो इसका आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपके रिजल्ट्स रिवर्स होने लगेंगे, क्योंकि आपको प्रोसेस को कंसिस्टेंसी के साथ करना है, हर दिन एक बार करना है।
और अगर आप बार बार उससे करते रहोगे तो आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इन्वेस्ट करने लगोगे। और क्योंकि रिजल्ट्स आपको इमीडिएटली नहीं दिखते हैं, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो, रिजल्ट आपको इमीडिएटली नहीं दिखेंगे, या दिखेंगे तो बहुत कम दिखेंगे और थोड़े दिन बाद वो भी गायब हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पर कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड डिमोटिवेट हो जाता है और आपको लगने लगता है कि आपने इतनी मेहनत की और आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे। क्योंकि जितना टाइम आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो उतना आपका माइंड थक जाता है, और जब आपका माइंड थका होता है तो थका हुआ माइंड कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि थकान और थकान को मैनिफेस्ट करती है, क्योंकि थकान रेजिस्टेंस है, अलाइनमेंट नहीं। वही थकान के अपोजिट जो है वो है एनर्जी, यानी एनर्जेटिक रहना। तो जब आप एनर्जेटिक रहते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, तो आप अलाइनमेंट में होते हो, फिर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो अपने अकॉर्डिंग। और अगर आप अपना प्रोसेस में, अपनी टेक्निक में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपका माइंड हमेशा थकेगा, कभी भी आप एनर्जेटिक नहीं फील करोगे। तो अगर आपको प्रोसेस को थोड़ा लंबा टाइम देना ही है तो एटलीस्ट अपनी प्रैक्टिस में थोड़ा लंबा टाइम दीजिए। और जब आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू होने लगेगी तो उसके बाद चाहो तो आप टाइम बढ़ा सकते हो, या टाइम चेंज करके भी उस चीज़ को दोबारा कर सकते हो। और इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती आती है वो गलती ये है कि आप परफेक्शन को ढूंढने की कोशिश करते हो। यानी जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो तो जैसा कि मैं भी बताता हूँ और अब्राहम भी कहती है कि मेडिटेशन आपको डेली 15 मिनट्स तक करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप पूरी कोशिश करते हो कि पहले ही दिन से आप 15 मिनट मेडिटेशन कर पाओ, क्योंकि ये तरीका आपको परफेक्टली बताया गया है कि इसको ऐसे ही करते हैं। तो ऐसा होता है कि किसी तरीके से आप परेशान होकर, अपने आप को परेशान करके 15 मिनट मेडिटेशन कर लेते हो, तो उसके बाद ये 2-3 दिन चलता है, उसके बाद आपको मेडिटेशन करना बहुत बोरिंग लग जाता है। तो अपनी लाइफस्टाइल को और अपनी हैबिट को भी समझते हुए अपने बिलीव्स को चेंज कीजिए और अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए। इंटेंशन ये रखिए कि आपको मेडिटेशन करना है, ना कि उसे परफेक्ट तरीके से करना है। यानी आप 15 मिनट्स ना भी कर पाओ तो भी चलेगा, 5-10 मिनट्स भी कर सकते हो स्टार्टिंग में। यानी जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था तो मैं 1-2 मिनट कर पाता था, तो मैं नेचुरली 1-2 मिनट ही करता था। मैं कभी भी ये नहीं देखता था कि टाइम पूरा हो रहा है या नहीं, मैं 15 मिनट्स कर पा रहा हूँ या नहीं। या जब मैं मेडिटेशन करते टाइम ब्रीदिंग पर फोकस कर रहा होता था तो हमेशा इस बात का ध्यान नहीं रखता था कि क्या मैं अच्छे से फोकस कर पा रहा हूँ या नहीं। मैं बस देखता था कि क्या मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ या नहीं। अगर कर रहा हूँ तो जैसे भी कर रहा हूँ, जितना भी कर रहा हूँ, वो मेरे लिए वर्क कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करते करते मेडिटेशन में मैं अच्छा भी होता जाऊंगा, परफेक्ट भी होता जाऊंगा, और जितना टाइमिंग मुझे करना है उतना मैं टाइम कर भी पाऊंगा। लेकिन अगर ये सोचूंगा कि शुरुआत में ही सारी चीज़ें परफेक्ट हो तो वो चीज़ कभी नहीं हो पाएगी और इस चीज़ को मैं कभी कर भी नहीं पाऊंगा। और सेम जब मैं ग्रेटिट्यूड वर्क भी करता था तो मैं नहीं सोचता था कि मैं परफेक्ट तरीके से कर पा रहा हूँ या नहीं, मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ या नहीं, या माइंड में सही तरीके से मैं उसको रिपीट कर पा रहा हूँ या नहीं, या अच्छी फीलिंग क्रिएट कर पा रहा हूँ या नहीं, या ग्रेटिट्यूड फील कर पा रहा हूँ या नहीं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती थी माइंड में, जस्ट इतना होता था कि मुझे ग्रेटिट्यूड वॉक करना है, और जैसे भी हो, 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, अगर मुझे करना है तो मैं करूँगा। और फिर वो धीरे धीरे करते करते परफेक्शन में आ गया और बाद में मेरी नेचुरल हैबिट बन गया। फिर जब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगा और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने लगा तो उसमें भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या परफेक्ट तरीके से इसको लिख रहा हूँ या नहीं। मेरा बस था कि इसको लिखना है, और लिखते लिखते खुद ही परफेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। और ये चीज़ आप प्रोसेस में करना स्टार्ट करते हो, लेकिन बाद में ये आपकी लाइफ की हैबिट बन जाती है। आप हर चीज़ में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने लगते हो, क्योंकि लाइफ की सारी चीज़ें ही ऐसे वर्क करती है। आपको परफेक्शन के साथ चीज़ें नहीं करनी होती, आपको जस्ट उसको करना होता है। यानी अब्राहम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इकलौता एक्शन जो आपको अपनी लाइफ में लेना होता है वो एक्शन ये है कि आप अलाइनमेंट में आने की कोशिश खुद करो। आप यूनिवर्स को ये नहीं बोल सकते कि मुझे अलाइनमेंट में लेकर आओ, इस वक्त मैं रेजिस्टेंस में हूँ, मुझे अलाइनमेंट में लेकर आओ और मेरी डिजायर को पूरा मैनिफेस्ट करो। तो यूनिवर्स के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी भी आपकी वाइब्रेशन के अपोजिट नहीं दे सकता। ये पूरी तरह से आपका काम है कि आप अपनी फीलिंग्स को बेटर बनाओ, क्योंकि आपके पास आपकी लाइफ की चॉइस होती है कि आप क्या चाहते हो, कैसा चाहते हो अपनी लाइफ में, सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सको। अगर अलाइनमेंट भी यूनिवर्स ही आपको देने लगे तो आप ये नहीं कह पाओगे कभी भी कि मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद हूँ। और क्योंकि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, इसीलिए अलाइनमेंट सबसे पहले आपको क्रिएट करनी होती है, और उस अलाइनमेंट के बदले में आपको सारी चीज़ें, आपकी जो डिज़ायर है वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होने लगती हैं। तो जो भी मैंने आज की इस वीडियो में बताया, अगर आप इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हो और कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, क्योंकि इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की जब हैबिट बनती है तो वो एक बार में नहीं बनती है, धीरे धीरे बनती है। उसी तरह से जब हम उसको रिवर्स करके अलाइनमेंट की हैबिट बनाते हैं तो थोड़ा टाइम उसको देना ही पड़ता है, और कितना टाइम लगेगा वो भी आपको अपने माइंड में नहीं डिसाइड करना है, क्योंकि वो एक और अलग रेजिस्टेंस को ऐड कर देता है आपकी लाइफ में। आपको बस इतना करना है कि आप जो भी प्रैक्टिस चूज करो उसे करना स्टार्ट करो और कंसिस्टेंसी के साथ उसे करो, और जैसे जैसे आपका वक्त उसमें बढ़ता जाएगा, आप अपना टाइम उसमें स्पेंड करते जाओगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में हर वो चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट होने लगी हैं जो आपने अब कभी भी चाही हैं, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशन हो, या सक्सेस हो, चाहे कोई भी स्पेसिफिक पर्सन हो। ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते इस प्रोसेस से, लेकिन प्रोसेस यही है।
जब तक आप टेम्प्ररी सॉल्यूशन ढूंढोगे तब तक आपको रिजल्ट भी टेम्प्ररी मिलेंगे। जब तक आप लॉन्ग टर्म की नहीं सोचोगे तब तक आपको परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब आप भाग रहे होते हो वहीं पर आपका टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप जल्दी कर लो, लेकिन आप जितनी जल्दी करने की कोशिश करते हो उतना लेट कर देते हो। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मेरी जो डिज़ायर है मुझे मैनिफेस्ट करनी है, अभी से मैनिफेस्ट होने में जितना टाइम लगेगा मैं देने को तैयार हूँ, तो आप एटलीस्ट उसे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हो और 2-3 महीनों में या 1 साल के अंदर सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो जाती है ऑलमोस्ट। लेकिन वहीं जब आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हो तो साल बीतता जाता है, कैलेंडर बदलते जाते हैं, लेकिन डिज़ायर कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होती। और एट दी एंड ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं आप जहां पर आपको आपकी डिज़ायर को ही गिव अप करना पड़ता है कि ये चीज़ अब आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोसेस में चले और लॉन्ग टर्म अपनी प्रैक्टिस को करना स्टार्ट करें। और अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर पाते हो तो खुद से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली सिखाऊं कि मैं क्या क्या करता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो आप मेरे अक्टूबर मंथ वाला लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, लेकिन ज्वाइन करने से पहले आप इसकी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने टाइमिंग और बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं जो आपको क्लास करने से पहले पता होनी चाहिए, ताकि आप टाइमिंग पे अपनी क्लास पे आ पाओ। तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही है, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।